वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्वनाम। सर्वनाम कराने से पहले हम बच्चों को संज्ञा कराते हैं। जब बच्चों को संज्ञा का पता होगा, बच्चा सर्वनाम भी आसानी से कर लेगा। तो संज्ञा की क्या परिभाषा होती है, एक बार मैं थोड़ा सा आपके साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आसान हो जाए बच्चों का सर्वनाम भी करना। संज्ञा और उसके भेद क्या होते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी स्थान के नाम को या व्यक्ति के, प्राणी के या उसके भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उसी का क्या है कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा एक नाम के स्थान को संज्ञा पे हम कैसे बोलते हैं, जैसे किसी वस्तु का, व्यक्ति का नाम आ रहा है जहाँ पे वहाँ संज्ञा होती है। अब उसी स्थान पर हम नया शब्द यूज करेंगे जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जब संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा कहाँ आता है, जहाँ किसी चीज़ का नाम आता है और उस नाम के जगह पर हम जो नया शब्द जोड़ेंगे उसको क्या कहेंगे, हम सर्वनाम कहेंगे। इसलिए संज्ञा का आना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे सर्वनाम कर पाएंगे। तो क्या है सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व मतलब सब, और नामों का संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बच्चों को समझ आ जाएगा। फिर हम जैसे बताएंगे मैं, तू, जैसे नाम की जगह हमने मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, हम, तुम, कौन, क्या, उसका आदि यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रोहन एक लड़का है, रोहन गांव में रहता है, रोहन अपने भाई के साथ गांव में रहता है, रोहन पढ़ना चाहता है। तो यहाँ हर जगह क्या यूज़ हो रहा है, संज्ञा का यूज़ हो रहा है उसके नाम के जरिए। रोहन, रोहन, रोहन। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, रोहन एक लड़का है, वह गांव में रहता है, वह अपने भाई के साथ गांव में रहता है, वह पढ़ना चाहता है। इससे एक सेंटेंस बन गया, एक मतलब सुंदरता आ गई, कहने का एक तरीका बदल गया। ठीक है, इसे ये तो हो गई सर्वनाम की परिभाषा। अब है जब बच्चे छोटी क्लास में होते हैं तो बच्चों को क्या आएगा, सिर्फ सर्वनाम की परिभाषा और वो कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ इतना आएगा। बच्चा बड़ी क्लास में आएगा, उसको पूरा एक्सप्लेन करना होगा इसको। तो अगर आप बच्चा छोटी क्लास में है तो आप बस यहाँ तक बच्चों को कराइए। अगर बच्चा बड़ी क्लास में है तो आगे का भी बच्चों को कराएं, मैं पूरा आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी। जैसे सर्वनाम के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक, जिसको पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम और 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब सबसे पहले हम करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पहला ये है हमारा। ठीक है, इसमें देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले व सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। जिस तरह जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, जो बोल रहा है उसके लिए, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप आदि। जैसे मैं, तुम, वह। मैं मतलब बोलने वाला भी हो गया, तुम मतलब सुनने वाला भी हो गया, और जिसके अन्य व्यक्ति की बात करी जा रही है वो भी हो गया, उसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगर आपका बच्चा छोटी क्लास में है तो आप सिर्फ यहाँ तक बच्चे को कराइए, इतना इनफ है बच्चों के लिए। अगर बच्चा बड़ी क्लास में है तो पूरा एक्सप्लेन करना सिखाइए बच्चों को। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो गए, उत्तमवाचक, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उसका अब हम एक्सप्लेन करेंगे। उत्तम पुरुष क्या होता है। जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जहाँ अपने लिए बात आएगी, उत्तम पुरुष का मतलब हो गया जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने ऊपर उस बात को यूज़ कर रहा है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं घूमने जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, मेरा नाम मोहन है, मैं 6 क्लास में पढ़ता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं गाँव जा रहा हूँ। मैं, जहाँ वो अपने लिए बोल रहा है वहाँ आ गया उत्तम पुरुष। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम को बोलने वाला व सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, जिस सर्वनाम को बोलने वाला व सुनने वाले के लिए प्रयोग किया करता है, बोलने वाला भी और सुनने वाले के लिए भी प्रयोग करता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप इधर आओ, वो आप इधर आओ, तुम पाठ पढ़ो, तुम घूमने जाओ। ठीक है, यहाँ हो गया मध्यम पुरुष। जैसे आप, तुम, हम किसी और के लिए बात कर रहे हैं। जैसे जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, जो हम तो बोल रहे हैं, जहाँ हम अपने लिए कर रहे थे वहाँ हमारा आ गया उत्तम। अब हम जो सुनने वाला है उसके लिए बात हो रही है। जैसे आप इधर आओ,
तुम घूमने जाओ, तुम स्कूल जाओ, तुम खाना खाओ, तुम पाठ पढ़ो, या आप इधर आओ, जो भी एग्जाम्पल्स होंगे फॉर एग्जाम्पल्स, वहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। तीसरा है हमारा अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक में क्या आएगा? जिस सर्वनाम को कहने या बोलने वाला, जिस सर्वनाम को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, पहले अपने लिए था, फिर हमने दूसरे के लिए करा। अब जैसे जिस सर्वनाम को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है, जैसे वो अच्छा लड़का है, उसके पास खिलौने हैं, उसके पास खिलौना है, ठीक है, आज उसकी परीक्षा है, इस तरीके के जहाँ एग्जाम्पल्स आएंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हो गए हमारे। पहले था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन थे, मैंने आपको बताया तीनों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, अब उसके बाद हम लेंगे सेकंड था हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने बताया था ना 5 प्रकार होते हैं, पहला हमने क्लियर करा, पहले के खुद के 3 प्रकार थे वो क्लियर करा। अब सेकंड हम करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराता है, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह किसका पेन है? ये हमारे नाना नानी है, ये हमारे पापा है। एक निश्चित बोध कराना कि यह किसका पेन है, ये हमारे नाना नानी है। जहाँ इस चीज़ का बोध होगा वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा पॉइंट हमारा, जिस सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ निश्चित बोध नहीं हो रहा, जहाँ निश्चित बोध हो रहा है वहाँ निश्चयवाचक हो गया। जहाँ निश्चित बोध नहीं हो रहा, कोई गाना सुनाओ, कौन सा गाना सुनाओ ये नहीं बोला उन्होंने, कोई गाना सुनाओ। स्कूल ख़त्म होते ही सब घर चले जाएंगे। कौन घर जा रहा है? एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं ले रहा वो, यहाँ सब घर चले जाएंगे। पार्क में से सब चले गए, सब पार्क में घूमने आए हैं। कौन है? किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लिया जा रहा है। यहाँ एक जैसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहेंगे उसे, जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं, कोई गाना सुनाओ, कौन सा गाना सुनाओ ये नहीं, कोई पाठ पढ़कर बताओ, कौन सा पाठ बोला ये नहीं उन्होंने बताया, तो वहाँ अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब हमारा फोर्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह पेन कौन लाया? एक क्वेश्चन किया जा रहा है, एक प्रश्न किया जा रहा है किसी से, यह पेन कौन लाया? तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने खाना खाया? तुम इधर आओ। जहाँ किसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, यह पेन कौन लाया? तुम बाज़ार गए थे? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ से आए हो? जहाँ इन चीज़ों का प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। अगला 5वां है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम के संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो मेहनत करेगा वह पास होगा, तो जो मेहनत करेगा वह पास होगा, ये दोनों क्या हो गए? संबंध बता रहे हैं। तो यहाँ आ गया संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नहीं होगी, तो बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नहीं होगी, वही और जो हो गया वो है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अगर हम इस तरीके से बच्चों को पूरा एक्सप्लेन कर सर्वनाम की परिभाषा बताएंगे, देखिए मैंने 5 प्रकार यहाँ बताए हैं, संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा यहाँ बताई। अगर बच्चों को हम इस तरीके से समझाएंगे तो बच्चा आसानी से सर्वनाम की परिभाषा को समझ जाएगा और उनके प्रकारों को भी समझ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।